दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गाय की प्रमुख नस्लें, गाय के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और गाय में प्रमुख रोग। एक ही वीडियो में अपन ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके देखते हैं गाय की प्रमुख नस्लें। गाय की प्रमुख नस्लें की बात करें तो हमारे क्षेत्रीय विवरण के आधार पर अपन देखते हैं गाय की नस्लें। पहली नस्ल है गाय की गिर नस्ल। गिर नस्ल की बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है। इसका मूल स्थान गुजरात के सौराष्ट्र के गिरवंश से पाया है। राजस्थान के अंदर इसे रेंडा, अजमेरी, काठियावाड़ी, देसान के नाम से जाना जाता है। प्रमुख स्थान तो बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली व चित्तौड़ जिलों में पाई जाती है। अगर नई जिले की बात करें तो केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा आदि जिलों में पाया जाता है। भारतीय नस्ल की ये गाय दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछ ले गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है दूध उत्पादन भारतीय नस्ल में, तो ये है अपनी रेंडा नस्ल भी कहा जाता है, इसे गिर नस्ल के नाम से जानी जाती है। दूसरी नस्ल है थारपारकर नस्ल। थारपारकर नस्ल को आप बाड़मेर का मालानी क्षेत्र के अंदर इसका मूल स्थान है। अन्य नाम से इसे मालानी नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। थारपारकर नस्ल की बात करें तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर में पाई जाती है। ये गाय अधिक संख्या में पाई जा रही है। गाय को प्रमुख परिस्थितियों में दूध अत्यधिक देने के लिए भी ये प्रसिद्ध है। अगर आपको कहा जाए रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर कौन सी गाय प्रसिद्ध है तो थारपारकर बताना है आपको, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है तो अपने आप ही ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अच्छी मानी जाती है। दूसरी नस्ल है नागौरी। आपने सुना होगा नागौरी। नागौरी नस्ल बहुत शानदार नस्ल होती है। इसका मूल स्थान सुहालक प्रदेश है। इस नस्ल में नागौर, जोधपुर, उत्तर पूर्वी भाग, नौका, बीकानेर की प्रमुख पाई जाए। नागौरी बैल दौड़बा के लिए बहुत प्रसिद्ध होवे। अब थोड़े बहुत मारवाड़ी भी बोलिए आपने इनमें। कम दूध है वह। ये गाय क्या देती है? कम दूध देती है। अगली नस्ल आपने कांकरेज। कांकरेज नस्ल की बात करें आप तो इसको मूल स्थान है गुजरात के कच्छ का रण। गुजरात के कच्छ के रण के मायने पावे और राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों के मायने भी यह पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम भागों में बात करें तो बाड़मेर, सिरोही, जालौर, जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में पावे और बाहर नए जिला बने हैं जहाँ के मायने भी जी सांचौरा आएगो आपने जोधपुर में, ग्रामीण जोधपुर है, ये सब जिलों में पावे। इस नस्ल के बैल अच्छे भारवाहक होते हैं। इसी कारण इस नस्ल के गोवंश को द्विप्रयोजनी नस्ल भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके लिए कि द्विप्रयोजनी नस्ल के नाम से कौन सा जानी जाती है, तो ये अपनी थारपारकर नस्ल जानी जाती है। देख लीजिए कांकरेज नस्ल जानी जाती है। सॉरी, अगली नस्ल अपनी राठी। राठी नस्ल की अपन बात करें तो ये लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित है। लाल सिंधी नस्ल और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है राठी नस्ल। राठी नस्ल अत्यधिक दूध देवे। राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। मतलब राजस्थान की कामधेनु नस्ल के बारे में पूछ लेना तो आपने राठी देनी है। लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। उत्तर पश्चिम भाग बीकानेर के मायने प्रमुख रूप पावे गंगानगर, जैसलमेर, चूरू के कुछ भागों में पाली जाती है। इस नस्ल के बैलों को भारवहन क्षमता कम होती है। ये ना बैल का काम का को नहीं, बैल सबसे ज़्यादा अच्छे काम के माने जाते हैं नागौरी के। फिर आती है आपने एक हरियाणी नस्ल। हरियाणी नस्ल नाव अपन ठाणु है हरियाणा की है मुख्य रूप से, लेकिन अगर बारवान और दूध उत्पादन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यह नस्ल बारवान के लिए भी पाई जाती है, दूध के लिए पाई जाती है। हरियाणा के पास में जिला किसी जैसे सीकर है, झुंझुनू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, भरतपुर का मायने भी गाय पाई जाए हरियाणी नस्ल। अब बात करें मालानी नस्ल। मालानी नस्ल मालवा क्षेत्र के है तो मालवा क्षेत्र के मायने अपने दक्षिणी राजस्थान के मायने पाई तो इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। भारवाही नस्ल मानी है। राजस्थान के मायने झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़ के मायने प्रमुख रूप पावे है। अगली नस्ल आपने सांचौरी। सांचौरी नस्ल जालौर जिले के सांचौर है, सिरोही है, उदयपुर है। उदयपुर के मायने नए जिलों बने हुए सलम्बुर जिला है, सलम्बुर के अंदर भी पाई जाती है। ये तो गोवंश अधिक संख्या में दूध उत्पादन की सामान्य श्रेणी है कि
ज़्यादा दूध के लिए कोनी प्रसिद्ध मेवाती नस्ल। अब मेवात आपने ठाणु है कि पूर्वी क्षेत्र का मान पावे, इको अन्य नाम पूछ ले तो कोटी, मेवाती कोटी। ये नस्ल हल जोतने और बोझा धोने के लिए उपयुक्त है। अलवर और भरतपुर जिलों के मायने आप पाई जावे ठाणु है। विदेशी नस्ल, अब आएगी विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल से हालांकि अपने पर्सन इसमें कम मानेंगे, लेकिन फिर भी अपन को एक बार देख लें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर विदेशी नस्लें अपन अपने घरों में पालते हैं। तो वर्तमान राजस्थान के अंदर अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्लों में जैसे जर्सी है, होलिस्टन है, रेड डेन है। राजस्थान की गोवंश प्रजनन केंद्र की बात करें अपन तो बस्सी जयपुर के मायने, कुमेर भरतपुर के मायने, डग झालावाड़ में, नौर हनुमानगढ़ में और चांदन जैसलमेर के मायने प्रमुख प्रजनन केंद्र है और नागौर के मायने है। और गायों में गोवंश में होने वाले प्रमुख रोग कौन है? अब जीवाणु जनित रोगों की आप बात करें तो एक मायना तिल्ली बुखार। तिल्ली बुखार को किस नाम से जाना जाता है? एंथ्रेक्स के नाम से जाना जाता है। यह बेसिलिस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा होता है। बुर्सोलिस संक्रामक और गर्भपात के नाम से जाना जावेना। गलकोंटू खुरका रोग हिमोरेजिक स्टेपिलिसवा के नाम से होता है। थेनेला रोग ये थनों के लिए होने वाला रोग है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा आपके लिए, बाकी ये आपके ऐसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये साइंस से बैकग्राउंड से आएगा। विषाणु जनित रोग का मायना ये महत्वपूर्ण होगा आपके कि खुरपा या मुंह पका रोग किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो विषाणु जनित रोग के अंदर होगा ये आपको ध्यान रखने बातें होगी। अब अपन गाय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। तो गाय की प्रमुख नस्ल 53 है, लेकिन मान्यता प्राप्त नस्ल की बात करें तो 50 नस्ल है गाय की। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस या बोटार्टस। बोटार्टस अपन विदेशी नस्ल के आधार पर कह सकते हैं कि गाय की विदेशी नस्ल क्या है? बोटार्टस है। गुणसूत्र पूछे गाय के अंदर, तो गाय के अंदर गुणसूत्र की संख्या 60 होगी, दांतों की संख्या 32 होगी। भारत में कुल दूध उत्पादन में गाय का हिस्सा पूछ ले तो 52% है। ये महत्वपूर्ण होगा। साधारण गाय भैंस ब्याने के कितने दिन बाद में मध्य में आती है? गाय और भैंस दोनों ब्याने के बाद में कितने दिन मध्य में आती है? तो साधारणतः ये 60 दिन बाद के अंदर मध्य में आती है। मध्य के अंदर कैसे आती है ये अपन बाद में आगे टॉपिक में बात करेंगे। गाय की संकर नस्ल की बात करें तो करण स्वीज, करण फ्रीज और जर्सिंदी गाय है। सर्वाधिक गायों में पूछे तो पश्चिम बंगाल है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गायें पूछे तो उदयपुर के अंदर है। गाय में वसा साधारणतः 3.5% वसा होती है गाय के दूध में। देसी गाय का दूध उत्पादन साधारण से 1200 से 2000 लीटर के बीच में होता है एक ब्यान के लगभग। मतलब एक बार गाय बीजा बीका बाद के बाद दूसरी जब तक वापस वे नहीं दूध देना बंद होती है तब तक लगभग 1200 से 2000 लीटर तक दूध देती है। संकर गाय आपने है जो कि है 1200 से 4500 लीटर तक दूध है। गाय का मध्य चक्र होता है 19 से 21 दिन होता है। मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बाद में इसका कृत्रिम गर्भाधान करा देना चाहिए। मध्यकाल होता है जो 8 से 24 घंटे के अंदर रहता है इसका मध्यकाल। गाभिन गाय को दिन में पानी पिलाना चाहिए। लगभग कोई गाय आपने गाभिन है जाना आप क्यों ब्यावाली गाय है बिना 25 लीटर दिन का माँ दूध पानी पिलानी चाहिए। और दूध के गाय का दूध के आपाक्षी घनत्व पूछे तो 1.028 से 1.030 होता है। खोआ में प्रोटीन पूछे तो 19.5 है। खोआ में वसा पूछे तो 25.7 है। गाय के आमे से किस भाग में होता है? बाईं तरफ होता है। और अपन गाय के दूध निकालते हैं तब भी बाईं तरफ से निकालते हैं, ये ध्यान देना आपको। गाय का अंडाशय का आकार ये 2.5 × 4 सेमी है। सिर्विक्स इसमें 25 सेमी से 2.5 सेमी होती है इसमें। ये आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा सिर्विक्स वगैरह। ये पीनू है गाय और याक से बना होता है। किस गाय के कान केले के समान पत्ते समान होते हैं? गिर गाय के नस्ल के केले के समान होती है। गाय का कितना दूध ऊपर चढ़ाने के लिए गाय ऊपर आप कहो ना गाय ऊपर चढ़ा लियो दूध बिन आप एड्रिनल हार्मोन से वे ऊपर चढ़ाती है, उसमें एड्रिनल हार्मोन पाया जाता है। गाय का मांस किस नाम से जाना जाता है? ये भी आप देख लो। बीफ कहते हैं। दूध का रंग उसका पीला होता है, केरोटिन के कारण होता है। गाय की आयु ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम तरीका दांतों द्वारा। सबसे मीठा दूध साहिवाल दूध है। साहिवाल नस्ल का दूध निकाला जाता है, बाईं तरफ से निकाला जाता है। ढीली त्वचा होती है, लोला, इसलिए साहिवाल नस्ल को ये लटके हुई होती है ना, अपने गल कंबल बोलते हैं उसको, इसे लोला साहिवाल नस्ल के अंदर होती है। सबसे भारी नस्ल होती है इसमें कांकरेज, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है कांकरेज। धनी नामक नस्ल पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अंगोल नस्ल का दूसरा नाम नेलोर है। तस्त्री नुमा कांकरेज में पाई जाती है सिर। अब ये विदेशी नस्ल है जिनका ब्राउन सीज स्विट्जरलैंड में पाई जाता है। आइशायर स्कॉटलैंड में पाई जाता है।
आयरसेन ये सबसे सुंदर नस्ल के नाम से भी जानी जाती है। होलिस्टन फ्रीजन एचएफ के नाम से जाना जाता है, हॉलैंड में है। ग्रेंसी द्वीप में है। जर्सी द्वीप के अंदर है। रेडन डेनमार्क के अंदर है। ये नाम से आपको पता चल जाएगा। एनडीआरआई 1923 में बेंगलोर में स्थापना हुई थी और 1955 में इसको करनाल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। राठी नस्ल का मूल स्थान अलवर अपने देखा था। मिनिएचर गाय वेचुल नस्ल केरल में पाई जाती है। इसमें जर्सी गाय सबसे दूध देती है 4500 लीटर। भारतीय गायों को अगर विदेशों के अंदर कहते हैं तो इसे जब्बू कैटल कहा जाता है। जब्बू कैटल के नाम से जाना जाता है। भारतीय गाय में संक्रमण के समय 300 की बाहर होना चाहिए। इसके अंदर मुड़े हुए सींग किस गाय में होते हैं तो गिर में होते हैं। पुष्कर मेला होता है जो अजमेर के अंदर भरा जाता है, उसकी गिर नस्ल सर्वाधिक बिक्री होती है। गिर नस्ल का दूसरा नाम भी अपन ने पहले पढ़ा था, रेंडा रिंडी के नाम से जाना जाता है। अजमेरी नस्ल भी जाना जाती है। साहिवाल का मूल स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान है। करण स्विच का औसत दूध 43 लीटर प्रतिदिन होता है। नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। और गाय के मांस को बिप कहा जाता है। गाय के बछड़ों का बध्याकरण की आयु 12 माह होती है। राजस्थान में कामधेनु योजना 1997-98 में चलाई गई थी। बछड़े के जन्म के समय दांतों की संख्या 2 होती है। भारतीय गाय की यौवन अवस्था बात की जाए तो 24 माह होती है। संकर गाय की यौवन अवस्था 18 माह होती है। गाय का जोन ऑफ कंफर्ट के लिए तापमान 50 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये नहीं कि सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है। नवजात बछड़ों में कितना कीस पिलाना चाहिए? 1/10 भाग पिलाना चाहिए शरीर का। दुधारू नस्लों में देवनी, गिर, साहिवाल, सिंधी नस्ल होती है। दिकाजी नस्ल होती है। थारपारकर, कांकरेज, हरियाणी, अंगोल, मेवाती, सीरी नस्ल होती है। बारवाई नस्ल नागौरी, मालावी, अमृत महल, कंगायम, खिलारी, बेकुर, हलीकर ये होती है। इसमें आपके दिकाजी नस्ल महत्वपूर्ण होगी। दिकाजी नस्ल महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इसके अंदर कौन कौन सी दिकाजी नस्ल होगी ये पूछा गया तो थारपारकर, कांकरेज, हरियाणी, अंगोल, मेवाती, सीरी मुख्य होगी आपके। गरीब की गाय को आपको पता है, गरीब की गाय बकरी को कहते हैं। गाय की राठी नस्ल को गरीब की गाय के नाम से भी जाना जाता है। रेडन गाय की नस्ल का रंग लाल होता है। गाय का गर्भकाल 282 दिन होता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। करण फ्रीज नाम की नस्ल की तैयार की थी एचएफ इंटू थारपारकर नस्ल के नाम से। करण स्विच नस्ल संकर से तैयार की गई है, ब्राउन स्विच एवं साहिवाल के नस्ल के नाम से। स्विच के अंदर आ ही जाएगा ये और साहिवाल से सेव हो जाएगा। जर्सी संकर द्वारा तैयार की गई नस्ल लाल सिंधी और जर्सी से। इलाहाबाद में ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके, जर्सी नस्लें लाल सिंधी और जर्सी के नाम से। अमृतमहल कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। अमृतमहल एक नस्ल होती है गाय की जो कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। गाय में प्रसव की क्रिया को कॉल्विंग के नाम से जाना जाता है। गाय के समूह को हड़ कहा जाता है। सबसे कम वसा एचएफ गाय के दूध में होती है। थारपारकर नस्ल दिकाजी नस्लों में सबसे उत्तम नस्ल मानी जाती है। राठी का उपनाम राजस्थान की कामधेनु जाना जाता है। साहिवाल नस्ल का दूध काल 360 दिन होता है। जर्सी गाय का चेहरा तस्तरीनुमा होता है। गाय में नारी नस्ल सिरोही क्षेत्र में पाली जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह चैनल पर बने रहे, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।